राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल में। तो यहाँ का समय है जो इवनिंग हो रहा है और आज का ब्लॉग की शुरुआत होती है बेटे के सर में तेल डालने से। बहुत अच्छे से वो चंपी करवाता है अपने सर में, हंसता भी जा रहा है। मैंने उसको बोल रहा था मम्मा आपने तो मुझे चंपू ही बना दिया। इसके बाद टाइमिंग आता है मेरे सिर में तेल डालने का। इसके बाद इवनिंग के थोड़े बहुत काम चल रहे हैं। ये देखो मैं बाहर से कपड़े जो सुखाए थे वो लेकर आई हूँ। फिर उन्हें फटाफट से फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि कल मॉर्निंग में फिर वो टाइम से मिल जाएंगे। यहाँ ये जनाब पढ़ाई करके गए हैं तो एज़ इट इज़ जहाँ जो भी है वहीं पर छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि इनका ये ब्रेक टाइम है 1 घंटे का। तो बस कि मम्मा मुझे बस टीवी देखना है। यहाँ फिर मैंने लगे हाथ कपड़े तय करने के बाद ये सारी इनकी बुक्स वगैरह बेड वगैरह सेट कर दिया। उसके बाद क्या था ना कि कल भी इनका स्कूल है और जो ड्रेस थी वो इसकी आयरन नहीं थी, तो मैंने लगे हाथ सोचा कि मैं इसके कपड़े भी आयरन कर दूँ। ये लीजिए मैं इसके कपड़े आयरन करने लगी हूँ। और ठीक रहता है एक दिन पहले करके रख दो, कि मॉर्निंग में कोई भरोसा नहीं होता, हो सकता है कभी लाइट ना हो और मे बी आपकी आँख ना खुले तो आप उठ ना पाओ। तो फिर ये छोटे छोटे काम जो होते हैं वो एक दिन पहले कर लेने चाहिए, वरना सुबह में बहुत दिक्कत हो जाती है। और आयरन वगैरह तो ऐसी चीज़ है ना कि एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो लाइट होती है। हो सकता है कभी चली जाए मॉर्निंग में, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए मैं इवनिंग में कोशिश करती हूँ कि मैं करके रख दूँ। अब जब मैंने यहाँ आयरन कर ही रही थी, फिर मैंने सोचा लाओ लगे हाथ मॉर्निंग की तैयारी कर ही देती हूँ। फिर मैंने फटाफट से हैंगर में इसके कपड़े लगा करके दूसरे रूम में जाके दरवाजे पे हैंग कर दिए, क्योंकि मॉर्निंग में नहाएगा तो तुरंत इसको वहाँ मिल जाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ ये एक आर्टिफिशियल पौधा है हमारे पास, ये बहुत गंदा हो रहा था। फिर मैंने सोचा लाओ इसको भी मैं लगे हाथ साफ़ ही कर देती हूँ। एक गीला कपड़ा लिया और यकीन मानिए इसकी पत्तियों पे ना एकदम से चमक आ जाती है अगर गीले कपड़े से पोंछ दो। ये यहाँ इसकी जो स्टेम थी इसको भी मैंने फटाफट से पोंछ दिया था। इसके बाद फाइनली मैं जाऊँगी किचन में। बेटे को पढ़ाई करवानी थी वो मैं करवा चुकी हूँ। पढ़ाई करवाने के बाद मैंने उसके सर में तेल भी डाल दिया है। ये लीजिए अब मैं आ गई हूँ किचन में। जो मैंने दोपहर में बर्तन वगैरह धोए थे वो रखे हुए थे, पहले मैं सबको अपनी अपनी जगह पे उनको सेट करूँगी, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद और भी बर्तन हो गए थे। तो फिर मैं ये टोकरी खाली करके फिर उसमें धो करके सारे बर्तन धीरे धीरे लगा दूँगी। और इस तरह से धीरे धीरे मेरा इवनिंग का काम चलता रहेगा। कुछ ना कुछ बहुत सारे काम होते हैं। और ये लीजिए फटाफट से मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी है। अच्छा, इसको हमारे यहाँ मसेला बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद है, यहाँ नहीं अवेलेबल होती है, मतलब मिल तो जाती है पर इसकी दूसरी वैरायटी मिलती है, वो मुझे पसंद नहीं है। ये मम्मी मेरी भेजती हैं लेकर के, मैं बस वही यूज़ करती हूँ। ये ख़त्म हो जाएगी तो कोई बात नहीं, वो फिर भेजेंगी तब मैं दोबारा बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं स्किप कर देती हूँ। अच्छा, मैंने क्या करा ना, हल्दी का डब्बा पोंछ करके रखा। तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी मसाला यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ उस पर कभी हल्दी के हाथ लग जाता है या कुछ भी, तो मैं उसको पोंछ करके ही दोबारा उसको कैबिनेट में रखती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब मैं निकालूंगी ना तो वो मुझे गंदा नहीं दिखेगा। और एक बार अगर आपने ऐसे छोड़ दिया तो आप अगली बार भी ऐसे ही छोड़ देंगे, तीसरी बार भी ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर वो बहुत गंदा हो जाएगा। फिर वो एक हेडेक बन जाएगा आपको काम करना, कि अरे सारे डब्बे गंदे हैं, सारे डब्बे गंदे हैं, मुझे क्लियर करने हैं। फिर फटाफट से दाल चढ़ाने के बाद ये लीजिए मैंने सैलेड भी कट कर दिया है। इसके बाद बारी आती है जो बर्तन वगैरह हैं किचन में, सिंक में जो पड़े रहते हैं। असल में क्या होता है ना, बर्तनों को सिंक से बहुत प्यार होता है। आप जब देखिए सारे बर्तन जो है आपको सिंक में मिलेंगे। यहाँ पे मैं तड़के की भी तैयारी कर देती हूँ। दाल में जो तड़का लगाऊंगी, प्याज को मैंने कट करके रख दिया है। काम को ना हिसाब से करते चलिए कि एक के बाद एक। अगर अभी ये मैं प्याज कट करने के लिए छोड़ देती तो फिर मुझे आलस आता, दाल में तड़का लगाने टाइम ओहो अभी मुझे प्याज कट करना है। इसलिए मैंने लगे हाथ क्या करती हूँ ना, उसको कट करके ही रख दिया। तो खीरा तो मैंने कट किया ही था। ये लीजिए फटाफट से मेरे सारे बर्तन भी हो गए हैं। यहाँ बच्चे का जो है लंच बॉक्स वगैरह है। हस्बैंड तो इवनिंग और अभी देर में ही आएंगे, इवनिंग का तो खैर टाइम ही है। फिर उनका जब शाम के खाने के बर्तन हो जाएंगे उसके साथ मैं धो दूँगी लंच बॉक्स। ये वाटर बॉटल जो मैंने अभी आपको दिखाया, तोड़ लिया जनाब ने ढक्कन। बस इतने ही दिन की बाहर होती है, बच्चों को कुछ भी ले दीजिए आप, बस थोड़े से ही दिन चलाना होता है उन्हें। यहाँ पे मैं सिंक को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि वही पुरानी प्रॉब्लम, सिंक चमकेगी नहीं और उसमें पानी के बहुत सारे स्पॉट्स बन जाएंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो पानी सूख जाता है सिंक में ही, तो वो साबुन और पानी मिल करके ठीक ठाक दाग
बना लेते हैं। यहाँ बेटे को भूख लग गई थी, मैंने उसे नमकीन दी है, बिस्किट दिए हैं, सॉरी बिस्किट नहीं, दूध दिया है। अच्छा, एक और टिप, यहाँ पे ये जो मलाई है इसको मैं चम्मच से जो है ना किनारे किनारे से छुटा लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, चाय छानने की छन्नी लेती हूँ और उससे सारी मलाई एक जगह इकट्ठी करके ऐसे निकाल लेती हूँ। बहुत इजीली निकल जाता है, आपके हाथ भी नहीं गंदे होते हैं और दूध एकदम से क्लियर हो जाता है। अच्छा, छन्नी तो मुझे वैसे भी यूज़ करनी ही थी क्योंकि बेटे को जो दूध देती हूँ मैं वो छान करके देती हूँ, वो ऐसे नहीं पीता है, तो इसलिए मुझे इसको तो यूज़ करना ही था। ये लीजिए दूध गर्म हो गया है, यहाँ उसका चॉकलेट पाउडर आ गया, ये लीजिए चीनी आ गई। अब मैं फटाफट से उसको दूध दे दूँगी। अच्छा, अब मैं आपसे मिल रही हूँ रात के खाने के बाद, मतलब डिनर के बाद। मुझे कल सर में मेहंदी लगानी है, तो मैं पानी को बॉईल करके उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल देती हूँ और उसको मैंने बॉईल करने रख दिया। अच्छे से बॉईल हो जाएगा, तब तक मैं किचन के जो फाइनल काम है मेरे रात के, जैसे बर्तन वगैरह धोना, सिंक साफ़ करना, स्लैब को फिर से साफ़ करना, उसके बाद मैं मेहंदी को भिगा दूँगी। बर्तन यहाँ मेरे धीरे धीरे साफ़ हो रहे हैं और उधर पानी जो है बॉईल हो रहा है जिसमें मैंने पत्ती डाल कर रखा है और एक चूल्हे पर मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। बेटे को तो दूध दे दिया था इवनिंग में, एक्चुअली वो एक ही टाइम लेता है, उसमें भी वो चिड़चिड़ ही करता है, मतलब फोर्सफुली ही उसको देना पड़ता है दूध हमेशा। तो अभी नाइट में मैं और मेरे हस्बैंड लेते हैं, वो नाइट में नहीं लेता, इवनिंग में एक ही बार लेता है, मॉर्निंग में भी नहीं लेना चाहता है। यहाँ देखिए, ये टोकरी के नीचे मैं प्लेट इसलिए लगाती हूँ क्योंकि जो पानी है ना सारा कलेक्ट हो जाता है इसी में और स्लैब पे ना इधर उधर नहीं फैलता है। और एक एक करके मैंने सारे बर्तनों को साफ़ कर दिया है जल्दी जल्दी से। रात में सारे काम करके सो जाओ तो सुबह थोड़ा सा इजी हो जाता है। कई बार मेरे भी रह जाते हैं, ऐसा नहीं है मैं हर बार करके ही सोती हूँ, पर हाँ कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं टाइमली इनको करके ही सोऊं हमेशा, क्योंकि मॉर्निंग में कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी नींद नहीं खुलती है या फिर कि आज भाई लेट से आंख लगी, रात में नींद ही नहीं आई, तो ऑब्वियस है कि आप मॉर्निंग में देर हो जाती है उठने में। तो कोशिश करिए कि नाइट में सारे काम मैनेज करके सोएं। लीजिए, ये भी एक टिप ऑफ द डे है। ये मैंने जो मेहंदी का पैकेट कट किया है उसको जो ऊपर से कट किया है, तो एक टुकड़ा मैंने पॉलीथीन में अटैच रहने दिया है क्योंकि जब ये पॉलीथीन रिसाइकल होने जाएगी तो ये छोटा टुकड़ा अगर हम इससे अलग कर देंगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा और रिसाइकल नहीं हो पाएगा। तो ये एक हमारा कदम है एनवायरनमेंट की तरफ कि रिसाइकल सब चीज़ अच्छे से हो जाए। अब पानी बॉईल होकर हल्का सा ठंडा हो गया है तो मैंने मेहंदी को इसमें घोल दिया है और ये रात भर के लिए मैं ढक करके ऐसे ही छोड़ दूँगी। कहते हैं ना कि आयरन की कढ़ाई में मेहंदी को भिगाना चाहिए, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही लगाती हूँ और चाहे सच हो या झूठ हो। ये लीजिए, मॉर्निंग के हो गए हैं 4:30। आज मैं इतनी जल्दी क्यों उठी हूँ, क्योंकि 4:30 बजे मेरी आँख खुल गई थी, जिसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा बिस्तर पे पड़े पड़े क्यों टाइम पास करना है भाई, अगर आँख खुल ही गई है तो बिस्तर छोड़ देते हैं, अगर जल्दी उठ जाएंगे तो काम सारे जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। तो आज रूटीन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले मैंने झाड़ू पोछा किया, पूरी क्लीनिंग की, घर की डस्टिंग करी, उसके बाद मैंने लंच बनाने की तैयारी करी। उसके बाद मैं बेटे को भी उठाने गई, हस्बैंड को भी उठाया, लेकिन उससे पहले मैंने क्लीनिंग करी। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं पहले किचन के काम निपटाती हूँ, उसके बाद क्लीनिंग करती हूँ। झाड़ू मेरी एक बार लग जाती है मॉर्निंग में, फिर खाना बनाती हूँ। बट आज मैंने क्या करा, झाड़ू पोछा दोनों ही कर दिया था। इसमें भी बालकनी साफ़ करने को रह गई थी क्योंकि बहुत अंधेरा था, मैंने सोचा चलो बाद में कर देंगे। यहाँ लीजिए, मेरा पोछा भी हो गया, झाड़ू हो गई, डस्टिंग हो गई, सामान जो इधर उधर फैला था मैंने सारा सेट कर दिया। सोफ़ा संभालना, डस्टिंग करना, सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में जो टाइम लगता है ना, जो रात में चीज़ें अस्त व्यस्त रह जाती हैं, जो अपनी जगह पर नहीं होती हैं, तो सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में टाइम लगता है उनको सेट करने में। कभी कभी कोशिश करती हूँ कि नाइट में सारा सेट करके सोऊं, पर क्या होता है ना, उसके बाद घर में मैं तो अकेली नहीं हूँ, और भी 2 लोग हैं, तो उनसे भी चीज़ें इधर उधर होती हैं। ये लीजिए, सारा काम क्लीनिंग का मेरा फिनिश हो गया। यहाँ बज गए 6:30। बस ये टेबल पोंछने को रह गई थी, इसको मैं फटाफट से मैंने पोंछ दिया है। अब क्लीनिंग का काम जो है डन है, बालकनी रह गई है, वो मैं सारा काम करने के बाद कर दूँगी। सिंक में 2-4 बर्तन पड़े थे, सबसे पहले मैं आई, पहले मैंने इनको धोया। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो इनके गिलास जो है वो 7 हैं
और हम घर में केवल 3 लोग हैं। मैंने बताया ना, सिंक से बहुत प्यार होता है बर्तनों को। आपकी नज़र बचेगी, उधर सारे बर्तन सिंक में कलेक्ट हो जाएंगे। मेरे पास हाउस हेल्पर नहीं है क्योंकि मुझे खुद को नहीं पसंद है हाउस हेल्पर रखना। मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा अच्छा मेरा घर कोई नहीं साफ़ कर सकता है, इसलिए मैं हाउस हेल्पर नहीं रखती हूँ। बाकी सबका अपना अपना मानना होता है। मे बी कभी मुझे भी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ है तो मैं रखूँगी, बट अभी जब तक कर पाती हूँ तब तक मैं खुद ही करती हूँ। रात के जो बर्तन धुले थे वो मैंने फटाफट से अपनी अपनी जगह सेट कर दिए हैं, ताकि किचन काउंटर पे जो है थोड़ी सी जगह बन जाए। ये लीजिए, मैंने मेहंदी जो है बाउल में ट्रांसफ़र कर दी है क्योंकि कढ़ाई की मुझे ज़रूरत है, इसमें मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। आज मुझे बनाना है शिमला मिर्च आलू, तो मैंने सबसे पहले शिमला मिर्च को कट किया। उसके बाद मैंने आलू को छील लिया और उसमें मैं आलू, इसलिए कुछ लोग नहीं भी डालते हैं आलू, पर मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे शिमला मिर्च एज सच बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बेटे को भी थोड़ी कम ही पसंद आती हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है हमारे घर में कि हम लोग नहीं खाते हैं, कि ये चीज़ नहीं पसंद है तो नहीं खाएंगे। सीजनेबल चीज़ है, वो खानी ही पड़ती है क्योंकि भगवान ने हर चीज़ उसी हिसाब से बनाई है कि हमारी बॉडी को उस सीज़न में वो चीज़ मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ ना, एक तेज पत्ता ज़रूर सब्ज़ी में डालती हूँ। यकीन मानिए बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तड़के के साथ। अगर आप तेल में इसको भून देते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये मसाला जो कल मैंने बनाया था परवल आलू की सब्ज़ी के लिए, तो आज मुझे पता था मुझे शिमला मिर्च बनानी है, तो इसलिए मैंने आज का भी एक्स्ट्रा कल ही बना करके रख लिया था। ये फटाफट से एक टमाटर मैंने कट कर लिया है छोटा छोटा। बहुत छोटा छोटा इसलिए कट किया है क्योंकि बेटा नहीं खाना चाहता है। अगर उसके सामने आएगा तो वो निकाल कर अलग कर देता है, तो मैं बहुत छोटा छोटा करके डालती हूँ ताकि उसको पता ही ना चले। इधर मेरा मसाला हो रहा है, इतनी देर में मैंने आटा गूंदने की तैयारी कर ली। क्योंकि क्या होता है ना, सुबह हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है सोचना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है कि यहाँ पे हम करेंगे तो हमारा 2 मिनट बच जाएगा, 4 मिनट बच जाएगा। यहाँ सब्ज़ी का मसाला होगा तो मैं खड़े होकर भी क्या करूँगी, मैंने उधर से फटाफट से कपड़ा बिछा दिया, परात रख दी, उसमें आटा डाल दिया और इधर मसाला भी बनके रेडी हो गया। देखिए तेल को छोड़ दिया है। लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये कश्मीरी मिर्च है जिससे कलर आता है, वरना सब्ज़ी बहुत पीली पीली बनती है, देखने में नहीं अच्छी लगती है। और ये लीजिए, मैं आटा गूंद देती हूँ। आटा गूंदने के बाद बस ये मेरा जो काम है, सारा काम आज मेरा डन है। आटा गूंदने के बाद मैं रोटियाँ बना दूँगी, लंच पैक कर दूँगी। लंच पैक करने के बाद सीधे मुझे नहाने जाना है और आज मुझे सिर में मेहंदी भी लगानी है। थोड़े थोड़े बर्तन होते जाते हैं ना, तो मैं साथ साथ में उनको धोती चली जाती हूँ, वरना सिंक में बहुत बड़ा सा एक पहाड़ बन जाता है बर्तनों का और फिर वो बोझ लगता है कि ओहो इतने सारे बर्तन। बट अगर आप साथ साथ करते जाएंगे ना तो ये जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी रहता है क्योंकि आपके सर पे कोई भी बोझ नहीं रहता है। 2-4 बर्तन थे वो मैंने पहले साफ़ कर दिए थे। सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है। ये देखिए, सब्ज़ी में बीच बीच में चलाती भी जा रही हूँ। ये लीजिए, मैंने तब तक रोटी बनाने की तैयारी कर ली। अब रोटी बनेगी, पराठा बनेगा, इसके बाद मैं फटाफट से दोनों का लंच पैक कर दूँगी। लंच पैक करने के बाद मुझे नहाने जाना है, ये दोनों चले जाएंगे। नहा के पूजा करूँगी, बाल वगैरह वॉश करूँगी तो वो सूख जाएंगे। सूखने के बाद मैं अपने सिर में मेहंदी लगाऊँगी। और दही था नहीं तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया था आते टाइम ले आना। अच्छा, दूसरा, यहाँ पे मैं जब आटा गूंथती हूँ तब तो उतना देर नहीं मलती हूँ, 10 मिनट उसको मैं ढक करके फुला देती हूँ। अब जब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ तब मैं इसको अच्छे से, काफ़ी देर मैं इसको जो है बहुत अच्छे से मल लेती हूँ। इससे ना रोटी जो है बहुत सॉफ्ट बनती है। मतलब आप मलते जाएंगे ना आटा तो आपको खुद भी फील होगा कि आटा जो है आपका फ्लफ़ी हो जाता है। फ्लफ़ी हो जाता है मतलब उसमें एयर भर जाती है। एयर भर जाती है तो हमारी रोटियां देखिए कितनी फूली फूली और बढ़िया बनती हैं। ये देखिए, रोटी ना पीछे से फट भी गई, उसमें इतनी गैस थी कि वो रोटी को फाड़ करके बाहर निकल गई। यहाँ हस्बैंड जिम से आ गए थे तो दही ले आए थे, मैंने मेहंदी में डाला था। ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मेहंदी लगाने का ब्लॉग मैंने इसमें क्लिप नहीं ऐड किया, वो मैं कल के ब्लॉग में ऐड कर दूँगी। बाकी आज का ब्लॉग यहीं तक था। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा चैनल नया है तो उसको ग्रोथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।